नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के पटना में और हमारे साथ यहां पर शौर्य जागरण रथ यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो है इसका आगाज़ हुआ था और आज इसका समापन है, जो कि यहां पर 28 तारीख से लेकर 28 सितंबर से लेकर के आज ये 8 अक्टूबर तक ये चला और आज इसका जो समापन समारोह है। हमारे साथ हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर चौपाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि जो शौर्य जागरण यात्रा जो हुआ आखिर इसका क्या उद्देश्य रहा। देखिए, स्व का जागरण ही समाज को जगाता है। जिसका स्व मर गया वैसे देश धरती से मिट गए, रोम को रोमा मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वही बात यदि हम जग जाएंगे, समझ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ देश पर कोई भी उंगली आँख नहीं दिखा सकेगा। आखिर युवाओं में शौर्य का जागरण कैसे जगे? जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने जगाया था, समुद्र के किनारे बैठ के माथा ठोक रहे थे। जब उन्होंने कहा कि काचू प्रसाद रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, तब उनको ध्यान में आया कह रहे मेरा तो जन्म ही राम काम के लिए हुआ है। और फिर राम काम के लगे तो समुद्र को देखते रहेंगे। वैसे ही नौजवान यदि संकल्प ले ले तो मुट्ठी में पूरे पृथ्वी को रख सकता है। इसलिए जवानों के पुरुषार्थ का जागरण कर रहे हैं। आज चारों दिशाओं से जो है यात्राएं निकाली गई थी और निकालने के बाद आज इसका समापन है, तो यात्राएं क्या कुछ संदेश लेकर जाएगी युवाओं को? संदेश यही दे के जाना है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत की सदी में देश का नौजवान ही भारत का पुनर्निर्माण कर सकता है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी पूरी ऊर्जा से नौजवान सिद्धता के साथ खड़ा हो, ज्ञान में, विज्ञान में, शिक्षा में, शोध में, सभी क्षेत्रों में इतना आगे बढ़े कि जैसे भारत अभी कह रहा है कि 1947 तक भारत जगत गुरु होगा, तो वो बिना नौजवानों के पुरुषार्थ का नहीं होगा। वो पुरुषार्थ जब जगेगा तो भारत जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठापित होगा। यही संकल्प लेके जाए कि हम अपने कृतित्व से भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठाएंगे। सनातन को लगातार चोट पहुंचाई जाती है, फिर भी सनातन के लिए लगातार जो है संत समाज और हिंदू संगठन लगातार खड़ा रहता है। तो क्या कुछ संगठन की ही सिर्फ जिम्मेवारी है इस तरीके के समाज को बचाना, सनातन को बचाना? ऐसा जिम्मेवारी तो सबकी है, लेकिन जो समझदार है वही सयाना है। समझदार ही समाज को जगा सकता है। ऐसे जो समझदार हैं कि वास्तव में हमारे देश और संस्कृति पर इस प्रकार से आघात हो रहा है, वो खड़ा होंगे। और संत तो सदैव से हमारा मार्गदर्शक रहा है। राम को भी घर से जगाने के लिए संत ही गए थे। दशरथ के पुत्र राम को भी लाने वही गए थे। महाराणा प्रताप, शिवाजी, जितने भी लोग हुए हैं, सबको प्रेरणा का केंद्र के रूप में कोई न कोई संत ही मिले हैं। तो संत तो हमारे सृष्टा है। हमारे देश के अंदर सभी प्रकार के तेज ओज पैदा करने वाले संत की वाणी होती है। और संत अपना जीवन भी समाज को ही जगाने में लगाया है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है वेद काल से वयम जागृताम पुरोहिता, हमारा काम ही है देश को जगाते रहो। तो लगता है कि सनातन जो है लगातार हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। हिंदू तो सनातन अलग अलग नहीं है। आम और आम का मिठास अलग होता है। अब हमको बताइए, जल और जल की शीतलता, आग और आग की उष्णता, उसी तरह से आम और आम का मिठाई, रसगुल्ला अलग, मिठास अलग, ऐसा हो सकता है क्या? सनातन ही संस्कृति है और उसी को हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर चौपाल जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व के लिए आज लगातार जो है उसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लगातार आज सभी बजरंगी खड़े हैं। और लगातार हिंदू समाज ही नहीं, बिल्कुल देश में एक ऐसा परचम लहराया जा रहा है ताकि सभी में सनातन का भाव हो और सभी लोग जो है हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ें और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर इस धर्म की रक्षा कर सनातन को जो है वो सुरक्षित रखें। धन्यवाद।